नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 17 सितंबर 2020। मैं अभिषेक आपके लिए लेके आया हूँ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसे आप पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि न्यूज़ से जानकारी के लिए लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। इसके साथ चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस फ्रॉम दी हिंदू। आज का पहला टॉपिक है रसिया इंक्स पैक्ट टू द टेस्ट सप्लाई स्पुतनिक वी वैक्सीन टू इंडिया। एग्रीमेंट विद डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज डजंट इंक्लूड इट्स मैन्युफैक्चर। इसका मतलब ये है रसिया का जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है कोविड-19 की वजह से, वो वाला इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इसका जो पूरा दिया गया है वो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को दिया गया है। नाउ लेट्स सी द रसिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF, which is piloting Russia's Sputnik V candidate vaccine currently in phase 3 trials। तो अभी भी इनका ट्रायल्स में चल रहा है phase 3 में। has partnered with the Hyderabad based Dr. Reddy's laboratories to test and subject to regulatory approvals in India supply 100 million doses of the vaccine। if this ये जो टेस्ट पे ले जा रहा है जो थर्ड ट्रायल में, अगर ये वाला सक्सेसफुल हो गया तो इंडिया में तकरीबन 100 मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन का पूरा ऑर्डर दिया जाएगा। वो पार्टनर किया गया है हैदराबाद का डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ। अब देखते हैं सेरम इंस्टीट्यूट अलाउड टू रेज्यूम ट्रायल्स। द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI has allowed the Serum Institute of India to resume the clinical trial of the Oxford COVID-19 vaccine in the country, a senior health ministry official said on the Wednesday। तो क्या है कि जो ऑक्सफोर्ड का जो आया था सेरम वैक्सीन, वो बीच में क्या हुआ था, उसका पॉज कर दिया गया था। तो अभी फ़िलहाल उसी को शुरू कर दिया गया है और फर्दर इसका न्यूज़ हम पढ़ेंगे ऑन पेज 8 and 10th। Now let's see on the first page only what's next। China rebukes Rajnath, says India violated agreements। Indian side trespassed and fired first, says foreign ministry। तो क्या हुआ कि फिलहाल अभी कल ही राजनाथ सिंह, द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, has given a report that there is a massive deployment of the army in the LAC। On that context, China on Wednesday blamed India for violating border agreements and said India bore responsibility for the recent tensions a day after Defense Minister Rajnath Singh told Parliament that China had the amazing troops along the line of actual control this summer, while violated the 1993 and 1996 boundary agreements that have helped keep the peace along the border for the years। The responsibility for the current situation does not lie with China, Foreign Ministry spokesperson Wang Webin said at a press briefing in response to the questioning of the Mr. Singh's statement। तो कल जब राजनाथ सिंह जी ने बोला था कि China's deployment of the army on the LAC, उसी के बारे में चाइना के मिनिस्टर वेबिन ने बोला कि इंडिया इज वायलेटिंग द रूल्स, नॉट द चाइना। इट इज द इंडियन साइड दैट हैज वायलेटेड द एग्रीमेंट्स, फर्स्ट ट्रेस्पास्ड एंड फर्स्ट फायर्ड शॉट्स टू थ्रेटन द सेफ्टी ऑफ द चाइनीज बॉर्डर ट्रूप्स। ये भी उन्हीं का मिनिस्ट्री से बोला गया है। ऑन द 5-point consensus reached on the September 10 by the two foreign ministry in Moscow, he said China hopes India will work with China to follow through on the agreement and other previously reached agreements। जो भी पुराने एग्रीमेंट्स किए गए थे उन्हीं पे भी इंडिया ही काम करेगा, चाइना की तरफ से कोई भी फॉल्ट नहीं है, उनका ऐसा कहना है। नाउ लेट्स सी, लास्ट वीक raised their combat readiness to the second highest possible level after the firing of warning shots on September 7 near the south bank of पंगंग लेक। बस इसी के साथ ये वाला टॉपिक और फर्दर हम पढ़ेंगे। आज है बहुत सारा टॉपिक इसी के ऊपर, नो इन्फिल्ट्रेशन के वजह से। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, दिस इज़ ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही होगा पढ़ने के लिए। एंड आई रिक्वेस्ट, इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन रीड इट फॉर द
reading purpose only. Discrepancies in Tamil Nadu's COVID-19 data not important from exam point of view. High Court refuses to entertain JMI students' bail petition. Speak out against injustice, says Khalid. Capital hits a new high with daily COVID-19 count touching 4,473. Now another one. From the environmental issues, now we are having a very good news over here. Environment Minister offers solution for a stubble burning. जब भी हमारा खेती बाड़ी करते हैं जो भी, वो फाइनली जब पूरा हो जाता है उनका सीज़न, जो भी प्रोडक्टिविटी रहता है उसके बाद जो भी रिमेनिंग्स रह जाता है फील्ड पे उन्हें जला दिया जाता है, उन्हें स्टबल बर्निंग बोलते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द न्यूज़ in this. Environment Minister Gopal Rai on Wednesday said that the government will give farmers a product developed by the Pusa Agricultural Institute which can turn stubble into manure to avoid stubble burning. तो ये वाला जो है स्टबल बर्निंग को मुद्दे पे रखते हुए ये बताया गया कि स्टबल बर्निंग ना करें, बिकॉज इससे क्या होता है कि एयर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है. तो इसी को देखते हुए कौन सा पूसा एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट ने एक मैन्यूर बनाया जो कि हमारे स्टबल को कैप्सूल में लेके वो मैन्यूर बनाता है एंड दैट विल अवॉइड द स्टबल बर्निंग. द प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स हैज़ टू बी मिक्सड इन द वाटर एंड स्प्रेड ऑन द स्ट्रॉ टू डिकम्पोज इट. तो इन्हें जब वो कैप्सूल में मिलाया जाएगा, वो पानी में घोल के डाल देने से वो क्या है मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाता है rather than avoiding this stubble burning. Now the financial burden on the farmers and reduce the air pollution, this is the step has been taken. Now let's see, a Delhi government official said that the capsules mixed in the water will be sprayed on the stalks that are left behind on the harvester, but the shorter stubble that sticks to the ground even after cutting the crops will have to be managed separately. तो इन्हीं का क्या जो छोटे छोटे रह जाएंगे उन्हीं के लिए, बस ये छोटा सा टॉपिक था. Now let's see another news. Farmers fear end of MSP regime. Experts say new agri bills could facilitate exploitation by big corporate houses. हालांकि जब 3 एग्री बिल्स जो इंट्रोड्यूस किए गए थे उन्हीं के ऊपर ये वाला न्यूज़ है. The one of the essential commodities removes all cereals, pulses, oilseeds, potato and onion from the trade restrictions and the price control. This will ultimately benefit only the middleman traders. Private players will buy the products in the harvest season when prices are generally lower and release it later when the prices firm up. Small and marginal farmers will suffer in the most as they depend immensely on the intermediates to sell the products. तो इसी के तहत पंजाब में रैली किया गया था और स्ट्राइक भी किया गया था. तो इसी के तहत क्या हुआ था ना, द एक्सप्लोइटेशन ऑफ द फार्मर्स, कॉर्पोरेट्स विल बाय द फार्मर एट द चीप रेट्स एंड सेल द हायर प्राइस टू द कंज्यूमर्स. तो ये जो डायरेक्ट जो भी प्रॉफिट बनेगा इसी से, ये क्या होगा कि मिडिल मैन जो भी होगा उन्हीं को फ़ायदा है रेदर देन द फार्मर्स विल गेट एंड द गवर्नमेंट विल गेट. इसीलिए यहाँ के फार्मर्स जो है वो स्ट्राइक पे गए हैं और उसी को देखते हुए वहाँ के चीफ मिनिस्टर इनसे बताया कि द पंजाब चीफ मिनिस्टर Amrinder Singh on Wednesday appealed to the farmers not to stop the traffic and violate the Section 144 in the state over the agricultural bills. He, however, made it clear that no cases would be registered against them for violation of Section 144 as they are fighting for their lives. जब वो अपने लाइफ के लिए लड़ रहे थे तो उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा, कोई केस दर्ज नहीं होगा अंडर द वायलेशन ऑफ सेक्शन 144. इवन FIRs also already registered against the farmers protesting in violation of the section 144 would be withdrawn. जो भी उनके ऊपर केस किया था वो भी विड्रॉ किया जाएगा, FIR जो भी किया गया था. Now let's go to the another topic. Now the editorial section. Editorial section को जाने से पहले हम पूरा न्यूज़ कंप्लीट करेंगे, लास्ट में पूरा एडिटोरियल पढ़ेंगे. Phase 1 के जो रिमेनिंग रह गए थे, रसिया इंक्स द पैक्ट टू द टेस्ट सप्लाई स्पुतनिक V वैक्सीन.
The latter will manufacture 100 million of doses for the vaccination, of which reportedly half will be for India only. जितना भी बनाया जाएगा पूरा वैक्सीन, उसी का हाफ इन रसिया विल बी एक्सपोर्टेड टू इंडिया. ये वाला रिपोर्ट रसिया की तरफ से दिया गया है. Even you can see the post-registration clinical trials of involving 40,000 volunteers are currently on. More than 55,000 volunteers have applied to take part in these trials. The first results of the expected to be published in the October-November sessions. The China rebutts Rajnath says India violated pacts. Since the combat readiness level was raised, commanders, officers, soldiers have been working around the clock carrying out extra training and drills, a military source told the newspaper. ये जो रिपोर्ट दिया गया है फ्रॉम द इंडियन आर्मी एंड द मिलिट्री सेक्शन, ये वाला रिपोर्ट दिया है पूरा जब रेडीनेस बढ़ गया है उधर ऑन द LAC बाय द चाइना की तरफ से जब बढ़ गया उनका जो डिप्लॉयमेंट बढ़ गया था, तभी इंडियन आर्मी का भी पूरा रेडीनेस ज़्यादा कर दिया गया है. Alerts not to amend बैंकिंग एक्ट. जब आप मेरे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, अगर नहीं देखा है तो आप आई सेक्शन में जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं. मैंने पिछली वाले सेशन में बताया था, परसों का शायद न्यूज़ में आया था कि ये बैंकिंग एक्ट में कुछ चेंज ओवर लाने वाले हैं. तो ना देखते हैं क्या हुआ. द लोकसभा ऑन वेडनेसडे पास्ड एन अमेंडमेंट टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 which will bring cooperative banks under the direct supervision of the RBI. जो RBI की तहत जो भी सुपरविजन रहना चाहिए था, उन्हीं के लिए ये वाला बैंकिंग एक्ट लाया गया है. एंड ब्रिंग देम अंडर द सम ऑफ द सेम गवर्नेंस नॉर्म्स एज कमर्शियल बैंक्स. और इसी के ऊपर निर्मला सीतारमन जी भी कुछ दिया है. नाउ लेट्स सी व्हाट ही हैज सेड. We were concerned that the pandemic would further stress the financial health of more cooperatives, so we took steps to safeguard the interest of the depositors. तो यहाँ पर दो चीज़ों को देखा गया है, एक है डिपोजिटर्स, दूसरा है इन्वेस्टर्स. इन्हीं दोनों का पूरा सेफ्टी एंड सेफगार्ड ऑफ देयर अमाउंट्स विल बी गिवन द मोर प्रायोरिटी. The finance minister noted that the 430 cooperative banks have been delicensed and liquidated over the last 2 decades, while not a single commercial bank has gone into liquidation under the oversight of the RBI. जबकि पहले की बात किया जाए तो 2 डेकेड में जितना भी कोऑपरेटिव बैंक्स थे वो लिक्विडेटेड हो गए थे, लाइसेंस भी उनका कैंसिल किया गया था, नियर अबाउट 430 कोऑपरेटिव बैंक्स का. बट राइट नाउ when the RBI has taken the supervision, not a single commercial bank has been gone into liquidation. ये वाला एक positive point हो सकता है. Now you can see here SII allowed to resume the trial of the Oxford vaccine, which was put on a hold recently. Now the Oxford vaccines trials has been resumed, and it was given the confirmation that within the next year, in the first quarter only, the vaccine would come. Now another news is the Supreme Court on Wednesday asked the government's response to plea over new content. Why publish details of the couples who want to wed? Demand a violation of the privacy. A petition was filed in the Supreme Court under the Special Marriage Act of the violation of this privacy. A bench led by the Chief Justice of India Sharad A. Bobde issued notice to the government on the writ petition filed by Nandini Praveen, a law student from Kerala who is represented by the advocates Kalesh Raman Raj and Nisi Rajan Shankar. इन्होंने क्या किया कि जो भी जितना भी डिटेल्स रहता है, द डिटेल्स ऑफ द पब्लिसाइज्ड इंक्लूड देयर नेम्स, date of birth, age, occupation, parents names, details, addresses, pin code, identity information and phone numbers, which is being published when someone wants to wed. So this should not be done. Mr. Praveen in the petition said the publication of the intimate details infringes the rights of autonomy, dignity and the right to marry.
ये सभी को वायलेट करता है, तो इसी को स्टॉप करने के लिए एक छोटा सा स्टेप लिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट. In the world news, there is an important topic. You can see here, air strike accompany Israel Gulf pacts. Israeli aircraft bomb targets in Gaza after militants in the Palestinian enclave launch rockets. Militants in Gaza launched rockets into the Israel, and the Israel aircraft hit targets in the Palestinian enclave in the explosive backdrop to the signing of the pact for formal ties between the Israel and the two Gulf Arab countries. On Wednesday, that 15 rockets had been fired from the territory at Israeli communities near the border, where sirens sounded before dawn. On Tuesday, a rocket from the Gaza struck the coastal Israeli city of the Ashdod, wounding 2 people. At the same time, as Israel and the United Arab Emirates, Bahrain signed agreements at the White House to establish diplomatic relationship. जबकि इसराइल और यूएई के बीच में बहरीन साइन किया गया था एग्रीमेंट, उसी की वहाँ जब ये वाला किया गया था एट द वाइट हाउस टू एस्टेब्लिश द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, तभी फिलहाल क्या हुआ था ना, गाजा और इसराइल के बीच में एक राइट हो गया था. उसी के तहत वहाँ रॉकेट भी लॉन्च किया गया था, जिससे 2 लोगों की जान भी जा चुका है. नाउ Palestinians who seek an independent state in the occupied West Bank and Gaza view the US broke deals as the betrayal of the cause. Japan's new PM Suga pledges to tackle virus, kickstart economy. Trump says vaccine could be ready in a month. Recovery not yet entrenched, may be gradual. RBI Governor Das says upsticks seen in the some sectors appeal to be leveling up. Cities rising COVID-19 infections as challenge. Reserve Bank of India Governor Satyakanta Das on Wednesday said while there were some signs of stabilization in the pandemic hit economy, a recovery yet to take from the root and would probably take longer to gain momentum. The recovery is however not yet fully entrenched, and moreover in some sectors upticks in July and June appear to be leveling off. जितना भी डाउनफॉल हुआ है इंडियन इकोनॉमी में फॉर दिस पैंडेमिक, वो धीरे धीरे सुधार में तो आ रहा है, नॉट अप टू दैट मार्क which was expected. So now let's see. Indian banks and the financial system would need to respond proactively to opportunities arising from the NEP, new educational policy, from the new financing, he asserted, adding that the health sector should adopt a more comprehensive approach similar to the NEP. जहाँ एजुकेशनल पॉलिसी में चेंज किया गया था NEP लाके न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, वैसे ही हमारे बैंकिंग सेक्टर में भी लाना चाहिए. The RBI governors given a report. This COVID-19 impacted companies was a balancing act to the safeguard the interest of the depositors, lenders and borrowers. तो इसी का साथ ये वाला टॉपिक भी ख़त्म हुआ. रिपीटेटिव टॉपिक पे तो ज़्यादा पढ़ना भी मज़ा नहीं आता है. Now let's see if anything new. Now everything is completed. Now let's get into the editorial section. Here is an important aspect. You can see here, stop press. Courts must be avoided omnibus orders against the publication without actual risk of the prejudice. इसका मतलब ये है कि आज का डेट में बहुत सारा ऐसा न्यूज़ आता है because of the liberty given to the media, social media and the news channels, जो अफवाहें बहुत ज़्यादा फैलाते हैं. इनके ऊपर ये वाला टॉपिक है. A blanket gag order against the media is often fraught with serious consequences for both free speech and the citizens' right to receive information. तो क्या होता है कि ये जितना भी न्यूज़ होता है उससे ज़्यादा बढ़ा के कुछ भी बोलने से एक डर पैदा होता जाता है जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है. तो उसी के तहत ये वाला छोटा एक दिया गया था आर्टिकल
A quite unusual and legally questionable decision has been the interim order of the Andhra Pradesh High Court imposing a ban on the media and even social media from mentioning anything in the relation to an FIR filed by the police against a former advocate general of the state. तो उन्हीं के स्टेट का जो एक एडवोकेट था, उनके ऊपर जो केस हुआ था, उसके बारे में कोई भी चीज़, कोई एनीथिंग इन द रिलेशन टू एन FIR फाइल्ड अगेंस्ट द पुलिस should not be mentioned in any social media or media. इसी के तहत ये वाला छोटा सा टॉपिक था. Injunctions against publication can either be an order to prevent possible defamation or invasion of the privacy, or one aimed at protecting the fairness of a trial. Claiming to be defamed by one publication, they sue all the media outlets and obtain open-ended stay on publications, including those that are hardly interested in the writing about them. तो जनरली मीडिया अपना अटेंशन सीख करने के लिए सब कुछ करता रहते हैं, जैसे कि पूरा कुछ भी बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, वो वाला होना नहीं चाहिए. बस ये था इसका टॉपिक. नाउ लेट्स सी न्यू ऑर्डर इन द वेस्ट एशिया. Accords between the Arab states and the Israel can't bring peace without solving the Palestine issue. The so-called Abraham Accords, signed in the White House on Tuesday by the UAE, Bahrain and Israel under the US President Donald Trump's mediation, clearly mark a new beginning in the relations between the Sunni-ruled Gulf kingdoms and the Jewish state. Now, this normalized ties with the Israel, heralding better economic, political and security engagement. अभी इधर क्या हुआ है, इजरायली ऑफिशियल्स, द एग्रीमेंट्स have the backing of the Saudi Arabia, arguably the most influentially Arab power and a close ally of the UAE and the Bahrain. अभी परसों कल ही हमने डिस्कस किया था UAE बहराइन का जो रिलेशन था, उसके बीच में US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का मीडिएशन में वाइट हाउस में जो भी हुआ था. अभी 2-3 मिनट के बीच के अंदर ही हम पढ़े थे, और एक न्यूज़ में भी यही था टॉपिक. नाउ मीनिंगफुली इम्पैक्ट ऑफ द on West Asia's myriad conflicts, unlike Egypt and Jordan, which signed peace treaties with the Israel in the 1979 1994. ये वाला हम ही अभी पढ़े थे, बस वही न्यूज़ है. The Palestine question would fade away. The vacuum left by the retreat of the Arab powers from the Israel-Palestine conflict is being filled by the non-Arab Muslims power, Iran, Turkey and their allies. The geopolitical sands may be shifting, but the core issue concerning Israel is unresolved. Now, with the US in the retreat, the Turkey and the Iran pursuing more aggressive foreign policies, there is a three-way contest taking shape in which Sunni-ruled Arab kingdoms, all American allies, are realigning their geopolitical interest with Israel. This is all about this topic, and now I will say you to just read this nationalism and the crisis of the federalism. Federalism के ऊपर वाले ये वाला टॉपिक है पूरा. You can read this. From the exam point of view, it's not important, but you can have a look over this for reading purpose. Now next to the Chinese strongman's image, this is also for reading. To brink, ये वाला टॉपिक है, अच्छा है. टू द ब्रिंक एंड द बैक इन द लद्दाख. लद्दाख में जो इशू हुआ था LAC में, हम कल भी पढ़े थे कि जो डिप्लॉयमेंट हुआ था उसी के ऊपर राजनाथ सिंह जी ने कुछ डिबेट रखा था कल, और आज उसी के ऊपर और एक न्यूज़ आया है कि चाइना के तरफ से उनके फॉरेन ऑफिशियल ने भी रिपोर्ट दिया है कि इंडिया वाज टेकिंग द स्टेप्स, दैट्स वाई चाइना इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द LAC. तो उसी के ऊपर है, आज भी डिस्कस किए थे, बस वही टॉपिक है. यू कैन ऑल्सो रीड दिस. द पेंडेमिक एंड अ फ्री प्रेस. अब भी जस्ट ये वाला जो टॉपिक था, इसके ये वाला स्टॉप प्रेस और ये रहा पैंडेमिक ऑफ एंड ए फ्री प्रेस, ये वाला टॉपिक दोनों के दोनों. आई थिंक टुडेज लास्ट टॉपिक इज दिस, बियॉन्ड द बैरियर्स ऑफ द डिसेबिलिटी.
कल हमने देखा था कि डिसेबल पर्सनालिटी के जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ potential. Now see here, nearly 75 years ago, the United Nations was created the face of the intolerance and the discrimination which was being caused to this category. In India, there are nearly about 6 different categories like the Jain, Buddha, and another one is this disability. तो उसी के तहत देखा गया है कि कुछ उनके पास जो है उनका फिजिकली जो हैंडीकैप्ड रहते हैं उनको थोड़ा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है हर एक फील्ड में, जैसे कि देखा जा सकता है वो जॉब सेक्टर हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो. एंड नियरली 15% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज सम ऑफ द अदर फॉर्म ऑफ द डिसेबिलिटी, मेकिंग डिसेबल्ड पीपल द लार्जेस्ट ग्लोबल माइनॉरिटी. तो more than 15% is having the global minority, that is the handicapped situations, which was being exploited. You can also say in case of the women and the girls with the disabilities are at a high risk of experiencing sexual harassments. Globally, UNESCO joined the partners in the Global Action on Disability, that is GLAD network, to raise awareness about the need to put in the place of strategies to migrate the impact of the school closures on the learners with the disabilities. The implementation of the groundbreaking National Education Policy 2020 provides a historic opportunity to utilize the immense potential. आज का एडिटोरियल का कुछ वर्ड मीनिंग्स है जो मैं दिखा रहा हूँ. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. Now take this another screenshot of another slide. With this, today's analysis is completed. आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जो भी नया टॉपिक आएगा, वीडियो भी रिलीज़ होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. इसके साथ आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ न्यूज़पेपर को रिलेटेड जितने भी पीडीएफ्स होंगे वो सभी आपको चैनल पे मिल जाएंगे. टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इसके साथ धन्यवाद. जय हिंद. वंदे मातरम.